हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम 2.0 पर। आज हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे वही क्वेश्चन होंगे जो महत्वपूर्ण हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वही करेंगे आज। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जैसे जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अरस्तु। अरस्तु को ही इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। अरस्तु का दूसरा नाम क्या है, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है। तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है अरस्तु का। अरस्तु को जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का और जीव विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे यहाँ पे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी है पुस्तक। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसकी है। प्लांटेरम शब्द आ रहा है यानी कि ये पौधों से संबंधित है, यानी वनों का थियोफ्रेस्टस, यानी कि थियोफ्रेस्टस हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डेंड्रोलॉजी का संबंध, डेंड्रोलॉजी का संबंध किस से है। तो इसमें झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथ्रोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन भी हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन होता है दोस्तों। तो सिल्वीकल्चर में यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए दिया गया है हमें, शैवालों का संवर्धन, वन के विकास के संवर्धन, सिफाइड पादपों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है क्या, यहाँ पे वन के विकास के संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में दोस्तों बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है, पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है। तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे सी, अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पौधों को
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। वर्गिकी पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को वर्गिकी कहा जाता है, यानी कि पौधों का जो नामकरण करता है उसे वर्गिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को है, ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पे, स्पर्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है, पीडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में, इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पराग कणों का अध्ययन पेनिलोलॉजी कहा जाता है। पराग कणों का अध्ययन पेनिलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। साग सब्जी का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोकोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। इसमें हम पेड़ों की आयु ज्ञात करते हैं डेंड्रोकोनोलॉजी में वार्षिक वलयों, यानी कि हम पेड़ों की उम्र को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजक से संबंधित वनस्पति विज्ञान शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो यहाँ पे कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। दोस्तों अगर आपको हमारी PDF लेनी है तो इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और हमारे चैनल का जो टेलीग्राम है उसी पर मिल जाएगी। और अगर आपको पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ना है तो हम इसी प्रकार से हम सारे सेट आपको पूरे करा देंगे। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं सारे करा देंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।